छाता पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने। 151 के मुलजिम पर बरसाए पट्टे। छाता कस्बे की कोतवाली पुलिस को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हर तरफ छाता पुलिस की किरकिरी हो रही है। छाता कोतवाली में तैनात एसआई उत्तम चौहान ने मानवता की हद पार कर दी। एक एलएलबी के छात्र पर ऐसा कहर ढाया कि छाते में हर तरह पुलिस को लेकर चर्चा शुरू हो गई। पुलिस के द्वारा 151 के मुलजिम पर इस तरह पट्टे बरसाए मानो कि वह कोई बड़ा क्रिमिनल हो। पीड़ित के हाथ को देखते हुए प्रतीत होता है कि जिसने भी ये कृत्य किया है उसके अंदर मानवता नाम की कोई चीज ही नहीं थी। वही मीडिया से बात करते हुए एलएलबी के छात्र भगत सिंह ने छाता पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि पांडा प्रधान नामक व्यक्ति पुलिस की दलाली करता है। उसके भाई का फोन उनके पास आया और गालियां दी थी और धमकी देने लगा कि हम अपने घर पर बैठे हुए हैं। तभी पांडा प्रधान और छाता कोतवाली में तैनात एसआई उत्तम चौहान नशे की हालत में घर पर आए और पीड़ित और उसके पिताजी को जबरदस्ती पकड़ कर ले गए। मेरे को जी कल शाम को मैं बैठा हुआ था एक बगल के गांव में बदावल से पंडा प्रधान है, उसके भाई की कॉल आई थी। कम से कम 30-40 मेरे फ़ोन में है सारा कुछ। मेरे को धमकियाँ वगैरह दे रहा था। मैंने उसके भैया से कहा कि मैंने ऐसे बात। उसका भाई और 2-3 लोग और थे और एक ये चौहान जी थे, यहाँ उत्तम चौहान जी दरोगा जी नशे में आए और मुझे उठाकर थाने ले गए और मेरे साथ पूरी बदतमीजी की चौहान साहब ने। कोई नहीं, कोई मामला ही नहीं था। मेरा फ़ोन चेक कर लो, उनकी कॉल आई थी। किस बात को लेकर के आगे मामला बढ़ा है? अपने आप गाली गलौज। मेरा तो कोई मामला ही नहीं था उनसे, ना कोई मेरी जान ना पहचान, ना बैठना ना उठना कोई कैसा भी। आप लोग के साथी से जान पहचान वाले? नहीं, मेरा उनसे कोई जान पहचान का नहीं था। सर पंडा प्रधान को जानता। उसने मेरे को फ़ोन पर बोला मैं पंडा प्रधान का भैया बोल रहा हूँ, गाली गलौज करने लगा। मैंने की कोई बात नहीं, फ़ोन काट दिया। नशे में पंडा प्रधान और 2-3 लोग और चौहान जी उत्तम चौहान जी नशे की हालत में आए और मुझसे बदतमीजी की और फिर जिप्सी वगैरह बुलाई है मुझे। ये कहाँ का मामला और कितने बजे की घटना है? ये करीब 10:15 बजे की बात है। मेरे घर के आगे की बात है। रात की बात है? रात की बात है। तो कहाँ है आपका घर? मेरा घर है बिल्कुल अक्रू इंटर कॉलेज के बगल में ही है जी। तो फिर आपने कारण नहीं पूछा उन लोगों को? कुछ नहीं, खामा की बिना बात की कोई बात ही नहीं। मेरा तो कोई मामला ही नहीं, किसी में आना नहीं जाना, कहीं चौराहे पे नहीं, तो अपने घर तक। आप दिखा रहे हैं आप लोग टोटे आई हुए, किस वजह से आई है? ये उत्तम चौहान जी ने पटा दिए थे। कौन है उत्तम चौहान जी दरोगा है, चौथ वसूली मांगते हैं। किस थाने पर? छाता में। छाता में? हाँ, और उन्होंने बोला कि गोली मार दूंगा पैर में और ये चीज़ कर दूंगा। ज़्यादा क्यों मार रहे हैं? वो दोस्त है पंडा के, उस प्रधान के। हाँ, उनकी कॉल डिटेलिंग सारी चीज़ देख ली जाए, मेरी कॉल डिटेलिंग भी देख ली जाए। मैं अपराध आप लोगों को बोला था गोली मारने के लिए? हाँ, उत्तम चौहान जी ने बोला कि गोली मार दूंगा। तो कब बोला था? किस बात का? रात को ही अभी। फिर आप थाने नहीं गए थे? थाने उठा के ले गए थे मुझे। कौन लेके गया था? उत्तम चौहान, पंडा और पूरी पुलिस फोर्स थी। पंडा को उनको अलग गाड़ी बट लगाए। फिर पंडा ने अपनी गाड़ी वहाँ थाने में जाके तोड़ी है मेरे पर आरोप लगाने के लिए। सीसीटीवी है थाने में, आप चेक कर लीजिए। चेक गाड़ी को तोड़ दिया? अपनी इंस्पेक्टर साहब के सामने। इंस्पेक्टर साहब बोले भी नहीं कुछ थाने में। हाँ, सीसीटीवी चेक करवा लीजिए आप। कौन सी गाड़ी थी? क्रेटा गाड़ी थी। तो फिर आप पर आरोप लगे? मेरे पर आरोप लगाने लगे कि लूट करेगा, वो करेगा। इंस्पेक्टर साहब भी बोलने लगे। तो लगभग कितने लोग मिले हुए हैं इसमें? इंस्पेक्टर साहब और चौहान जी का ज़्यादा होता, उन्होंने मेरे साथ ज़्यादा बदतमीजी की थी। तो आप क्या चाहते हैं? आप मेरे को ये न्याय चाहिए। बात ये कि ऐसा और कौन हर किसी लोगों के साथ ऐसा होगा तो कैसे काम चलेगा। तो आप क्या करते हैं? मैं तो एलएलबी का छात्र हूँ जी। एग्जाम है मेरे, तो मैं तो पढ़ाई कर रहा था जब कॉल आई थी।